लास्ट क्लास में हम लोगों ने जावा प्रोग्रामिंग के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसे हम लोग इनहेरिटेंस के नाम से जानते हैं। इनहेरिटेंस को हिंदी में हम उत्तराधिकारी या उत्तराधिकार के रूप में भी कह सकते हैं। मीन्स इसमें जो कॉन्सेप्ट होता है वो कॉन्सेप्ट एक्चुअल में पेरेंट क्लास और चाइल्ड क्लास का होता है। पेरेंट क्लास को ही हम लोग बेस क्लास या सुपर क्लास के नाम से जानते हैं, जबकि चाइल्ड क्लास को हम लोग सब क्लास के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग जो पिछला कॉन्सेप्ट था इनहेरिटेंस क्या है, इनहेरिटेंस के सिंटैक्स क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या शब्दावली यूज की जाती हैं, वो हम लोगों ने पढ़ा था। एक सिंपल एग्जाम्पल भी हम लोगों ने देखा था। आज हम लोग उसी के आगे टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस को देखेंगे कि इनहेरिटेंस बेसिकली कितने टाइप्स के होते हैं। तो जावा में वैसे तो अगर देखा जाए तो इनहेरिटेंस 2 टाइप्स के पाए जाते हैं। पहला सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। तो जो सिंगल इनहेरिटेंस आपका होता है उसमें हम लोग फिर मल्टी लेवल या हायरार्ची इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जावा में 3 प्रकार का इनहेरिटेंस हो जाता है। लेकिन एक्चुअल में जावा में जो इनहेरिटेंस होता है वो 2 टाइप्स का ही होता है, सिंगल इनहेरिटेंस और मल्टीपल इनहेरिटेंस। जो मल्टीपल इनहेरिटेंस होता है उसे हम लोग जावा में डायरेक्टली सपोर्ट नहीं करते, बल्कि उसको हम इनडायरेक्टली सपोर्ट उसको हमको मिलता है जिसका हमें प्रयोग थ्रू इंटरफेस करना पड़ता है। मतलब इंटरफेस के द्वारा ही हम उसको यूज करते हैं। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं कि जावा में इनहेरिटेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस ऑन द बेसिस ऑफ क्लास देयर कैन बी 3 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस। पहला है सिंगल इनहेरिटेंस, दूसरा मल्टी लेवल इनहेरिटेंस और तीसरा हायरार्ची इनहेरिटेंस। बेसिकली जावा में 2 प्रकार के इनहेरिटेंस पाए जाते हैं। पहला सिंगल इनहेरिटेंस और दूसरा मल्टीपल इनहेरिटेंस। ठीक है ये, लेकिन चूंकि ये C++ में हम लोग मल्टी लेवल, हायरार्चिकल, ठीक है ना, और हाइब्रिड ये पढ़ के आए थे, तो हम यहाँ पर इनका यूज कर सकते हैं। तो सिंगल इनहेरिटेंस को बढ़ा के हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस भी यूज कर सकते हैं और हायरार्चिकल इनहेरिटेंस का भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो इन जावा प्रोग्रामिंग मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट सपोर्टेड डायरेक्टली, लिखा हुआ ब्रैकेट। डायरेक्टली आप क्या नहीं कर सकते हैं, मल्टीपल इनहेरिटेंस को आप सपोर्ट नहीं कर सकते, बट इट इज सपोर्टेड थ्रू इंटरफेस ओनली इनडायरेक्टली। हम जावा में जो मल्टीपल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट है उसे इनडायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, इनडायरेक्टली यूज कर सकते हैं थ्रू इंटरफेस, ये लिखा हुआ है। तो जब मैं इंटरफेस का कॉन्सेप्ट स्टार्ट करूंगा तो बताऊंगा किस तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस यूज किया जाता है। ठीक है, अब तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। आखिरकार सिंगल इनहेरिटेंस होता क्या है। ठीक है, आइए देखते हैं। जब किसी बेस क्लास अर्थात सुपर क्लास से सिर्फ एक क्लास को ड्राइव किया जाता है तब इनहेरिटेंस के इस प्रकार को सिंगल इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। और सिंगल इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है, वन लेवल इनहेरिटेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वन लेवल इनहेरिटेंस भी बोलते हैं। तो मतलब यहाँ पर देखिए एक फिगर है, ये एक क्लास हमारी ए है और जब इसी से दूसरी क्लास
ड्राइव कर दी जाती है, डेरिवेट कर दी जाती है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है? सिंगल इनहेरिटेंस। देखिए जो जावा एक क्लास बी है, एक्सटेंड्स ओनली क्लास ए, ये हमारी एग्जिस्टिंग क्लास मतलब पहले से बनी हुई क्लास है, और ये हमारी न्यूली क्रिएटेड क्लास है। तो बी विल बी द सब क्लास एंड क्लास ए विल बी सुपर क्लास। तो क्लास ए हमारी ये क्या है? सुपर क्लास है, ठीक है, और ये कौन है? हमारी सब क्लास है। और इन दोनों के बीच में क्या लगेगा? एक्सटेंड। ठीक, आइए एक इसका एक एग्जांपल देखते हैं सिंपल इनहेरिटेंस का। एग्जाम्पल देखने से पहले हम लोगों को कमांड प्रॉम्प्ट रेडी करना पड़ेगा, क्योंकि प्रोग्राम उसी में रन होगा। Write a Java program to calculating the salary of an employee using single inheritance। सिंगल इनहेरिटेंस का यूज करके हम किसी एम्प्लॉय की सैलरी को क्या करना चाहते हैं? कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो एक क्लास हम लोगों ने लिया है, क्लास एम्प्लॉय, सैलरी उसकी है 60,000। क्लास मैनेजर, वो मैनेजर है, एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, ठीक है, और उसको बोनस कितना मिल रहा है? 15,000 रुपीज। फिर फ्लोट टोटल सैलरी प्लस बोनस, मतलब इस सैलरी और बोनस को क्या कर रहा है? वो जोड़ दे रहा है, ठीक है। वाइड टोटल सेल नाम का एक हमने मेथड लिया हुआ है, उसमें सैलरी अमाउंट कितना है, एक्स्ट्रा बोनस कितना मिला है, और टोटल सैलरी उसको कितनी मिल रही है वो उसको प्रिंट कर देगा। तो देखिए यहाँ पर ये सुपर क्लास हो गई या प्री एग्जिस्टिंग क्लास हो गई, और ये न्यूली क्रिएटेड क्लास हो गई मैनेजर। एक्सटेंड किसको कर रही है? एम्प्लॉय, ठीक है। क्लास सिंगल इनहेरिटेंस डेमो, ठीक है। सिंगल इनहेरिटेंस का क्लास का कॉन्सेप्ट है पब्लिक स्टैटिक वाइड मेन, क्योंकि ये आपका मेन मेथड है। तो अब यहाँ पर मैनेजर हमें इसका ऑब्जेक्ट बनाएंगे, वो भी इक्वल टू न्यू मैनेजर ओ बी डॉट टोटल सेल। इस मेथड को हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? कॉल कर रहे हैं। ये टोटल सेल नाम की मेथड को यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, ठीक। आइए देखते हैं।
ये आपका कंपाइल हो गया है, ठीक है। अब आप इसको रन कर, चूँकि मैंने मेन क्लास से इसको सेव किया तो मुझे क्लास बदलने की ज़रूरत नहीं है। ये लीजिए, आपकी सैलरी कितनी है 60,000, आपको बोनस कितना मिला 15,000, आपकी टोटल सैलरी हो गई 75,000, ठीक है। तो ये आपका हो गया सिंगल इनहेरिटेंस, ठीक। ये हो गया आपका सिंगल इनहेरिटेंस। अब मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टी लेवल इनहेरिटेंस मतलब इस प्रकार की इनहेरिटेंस में एक डेरिवेट क्लास के किसी अन्य डेरिवेट क्लास से बनाया जाता है और इसमें कई स्तर हो सकते हैं। देखिए, मान लीजिए हम क्या करते हैं, क्लास ए, फिर क्लास बी, फिर क्लास सी, 3 क्लास हो गए। ये बी एक्सटेंड ए और सी एक्सटेंड बी, ये लीजिए, बात समझ आ गई आपको। इसमें कई लेवल हो जाते हैं। ये आपके दादाजी हो गए, दादाजी की प्रॉपर्टी को आपके पिताजी यूज कर रहे हैं और पिताजी की प्रॉपर्टीज को आप यूज कर रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट कहलाता है मल्टी लेबल कॉन्सेप्ट। इसमें सभी क्लासें एज ए पेरेंट, जैसे क्लास ए पेरेंट क्लास है, क्लास बी सी के लिए पेरेंट क्लास है। अगर सी का भी एक कोई हो जाता तो वो क्या हो जाती, ये भी सी भी यहाँ पर पेरेंट क्लास हो जाती, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर क्लास बी इनहेरिट्स द प्रॉपर्टी ऑफ क्लास ए। ये क्लास बी है, किसकी प्रॉपर्टी को, ए की प्रॉपर्टी को। ए यहाँ पर इसके लिए बेस क्लास है, ठीक है। फिर कह रहा है अगेन क्लास बी एक्ट एज ए पेरेंट। चूंकि अभी पेरेंट क्यों हो जाएगी, क्योंकि क्लास सी जो है किसको डेरिवेट कर रही है, बी को डेरिवेट कर रहा है, ठीक है। तो ये पेरेंट्स क्लास हो जाएगी और सी ये इसकी सब क्लास। तो क्लास ए पेरेंट ऑफ क्लास बी एंड क्लास बी पेरेंट ऑफ क्लास सी, मतलब ये आपके दादाजी, ये आपके पिताजी और ये आप खुद, ठीक है। इस तरह से ये मल्टी लेवल इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट हम लोग देख सकते हैं, ठीक है। आइए देखते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू। देखिए, राइट ए जावा प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट द कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, एक इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की क्लास है और ये इलेक्ट्रॉनिक्स क्या है, कंस्ट्रक्टर है। टाइप इसका क्या है, पब्लिक, ठीक है। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, कंस्ट्रक्टर बताएगा कि इलेक्ट्रॉनिक की क्लास है। पब्लिक वाइड डिवाइस टाइप, क्या डिवाइस टाइप है, डिवाइस टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है। ये एक मेथड है। एक क्लास में ये कंस्ट्रक्टर हो गया और ये हो क्या हो गई, उसकी मेथड हो गई, क्योंकि इससे पता चल रहा है ये क्लास नेम और ये नेम एक है, इसलिए कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। फिर दूसरा है क्लास टेलीविजन, एक्सटेंड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स को टेलीविजन ले लिया ना। अब टेलीविजन नाम का एक दूसरा कंस्ट्रक्टर आ गया यहाँ पर, तो क्लास टेलीविजन। फिर पब्लिक वाइड कैटेगरी, ठीक है, पब्लिक वाइड कैटेगरी। अब यहाँ पर एक मेथड बनाई गई है, कैटेगरी टेलीविजन। कैटेगरी क्या है, टेलीविजन। फिर एक क्लास एलईडी, तीसरी क्लास एक्सटेंड टेलीविजन। इसको देखिए, ये इसको करा रहे टेलीविजन, ठीक है। तो पब्लिक एलईडी एक कंस्ट्रक्टर हो गया। सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन क्लास एलईडी
और पब्लिक वाइड डिस्प्ले टेक, ये डिस्प्ले टेक नाम की मेथड है, तो डिस्प्ले टेक्नोलॉजी एलईडी। ओके, अब देखिए क्लास मल्टी लेवल इनहेरिटेंस डेमो, ठीक है, हम बना रहे हैं। फिर यहाँ पर देखिए, चूंकि प्रत्येक सब क्लास की जिम्मेदारी होती है उसकी सुपर क्लास के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बनेंगे। एक किसका बनेगा, क्योंकि टेलीविजन ने किस क्लास टेलीविजन किसको कर रही है, इलेक्ट्रॉनिक्स को कर रही है, और ये एलईडी किसको कर रही है, टेलीविजन को। तो हमें टेलीविजन का भी बनाना पड़ेगा और एलईडी का भी बनाना पड़ेगा, सॉरी। तो इसमें चूंकि ये नहीं एक दूसरे से क्लासें इनहेरिट हो रही हैं, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एलईडी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा। क्योंकि एलईडी ये दादाजी हैं, इनकी प्रॉपर्टी को मेरा पिता यूज कर रहा है, और मैं दादा और पिता दोनों की प्रॉपर्टी को मैं यूज कर रहा हूँ। सॉरी, वो एक्चुअल में जो कॉन्सेप्ट है वो हायरार्चिकल का है, वो जो कि दो क्लासें अलग अलग हो जाती है। तो यहाँ पर मैंने ऑब्जेक्ट किसका बनाऊंगा, एलईडी का। तो एलईडी इक्वल्स टू न्यू एलईडी। अब एलईडी चूँकि कंस्ट्रक्टर कॉल करने की जरूरत नहीं पड़ती, तो डिवाइस टाइप, एलईडी कैटेगरी और एलईडी डिस्प्ले टेक, ये तीन मेथड्स को हम लोग यहाँ पर कॉल कर रहे हैं। आइए देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को। ये देखिए, ये आपका क्या गया, क्लास इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लास टेलीविजन, क्लास एलईडी। ठीक है, सबसे पहले तीनों के कंस्ट्रक्टर कॉल किए गए हैं, फिर इसके बाद डिवाइस टाइप इलेक्ट्रॉनिक्स, कैटेगरी टाइप टेलीविजन और डिस्प्ले टाइप टेक्नोलॉजी एलईडी। ठीक है, तो पहले कंस्ट्रक्टर कॉल किए गए, इसके बाद क्या कॉल किया गया, आपकी सभी मेथड्स कॉल की गई हैं। आइए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। अब चूंकि देखिए इस प्रकार की इनहेरिटेंस में एक से अधिक डेरिवेटिव क्लास होती है, जिनको सिंगल बेस क्लास से क्रिएट किया जाता है। मतलब क्लास हमारे पास एक है, ये सॉरी ये हमारे पास ए नाम की क्लास है, और इससे देखिए बी भी बनी है, सी भी बनी है और डी भी बनी है। मतलब एक बेस क्लास का यूज करके जब कई सारी क्लासें बनाई जाती हैं, उस कॉन्सेप्ट को हायरार्चिकल इनहेरिटेंस के नाम से जाना जाता है। मतलब एक पेरेंट क्लास है और कई सारी मतलब एक पिता की तीन अभी तक हम एक पिता की एक संतान के बारे में बात कर रहे थे। अब मान लीजिए एक पिता की तीन संतानें हैं, तो उसकी प्रॉपर्टी तीनों में बटेगी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, हायरार्चिकल इनहेरिटेंस कहलाता है। तो देखिए क्लास ए विल बी इनहेरिट बाय, मतलब जो क्लास ए है, चूंकि ये पिता है, पहला पुत्र उसके पास बी है, दूसरा पुत्र सी है और तीसरा पुत्र डी है। और प्रोग्रामिंग की भाषा में बात किया जाए तो ये आपकी सुपर क्लास है। ठीक है, और ये तीनों आपकी सब क्लास है, सब क्लास बी, सब क्लास सी और सब क्लास डी। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट हमारा क्या कहलाता है, मतलब एक सुपर क्लास और कई सारी सब क्लास है। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग बोलते हैं हायरार्चिकल इनहेरिटेंस। ठीक है, आइए देखते हैं इसका एग्जांपल देखा जाए। Write a Java program to understand the hierarchical inheritance. Class employee, ठीक है, float salary 40,000, wide
सैलरी, सिस्टम डॉट आउट द एम्प्लॉय सैलरी इज, जो एम्प्लॉय की सैलरी वो उसको प्रिंट करा देगा। फिर एक क्लास है क्लास परमानेंट एम्प्लॉय, जो परमानेंट एम्प्लॉय होगा उसको एक्सटेंड्स एम्प्लॉय, ये सुपर क्लास ये है बेस क्लास, इससे वो एक्सटेंड किया और डबल हाइट मतलब उसको क्या मिलेगा 0.5, जो एम्प्लॉय उसको जो इंक्रीमेंट मिलेगा एक्चुअल में, तो वाइड इंक्रीमेंट सैलरी सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट द परमानेंट एम्प्लॉय इज इंक्रीमेंटेड सैलरी प्लस सैलरी इनटू हाइक, मतलब 0.5% का जो इंक्रीमेंट है उसको ये मिलेगा। इसी तरह से एक टेम्परेरी एम्प्लॉय है, सैलरी सबको एक है, सैलरी सबकी 40,000 है, लेकिन जो अब देखिए दूसरी क्लास यहाँ पे क्या बनी टेम्परेरी एम्प्लॉय, ये भी एक्सटेंड किसको कर रहा है एम्प्लॉय क्लास को कर रहा है। तो अब इसकी सैलरी देखिए कितनी है, तो द टेम्परेरी एम्प्लॉय इंक्रीमेंटेड सैलरी 40,000 ही रहेगी, लेकिन उसको मिलेगा 0.35%, ठीक है। फिर पब्लिक क्लास इनहेरिट डेमो सॉरी हायरार्ची इनहेरिटेंस डेमो पब्लिक स्टैटिक वाइड मैन। अब देखिए इसमें दोनों का अलग अलग, चूंकि परमानेंट टेम्परेरी दो क्लास है सेम क्लास को, तो परमानेंट एम्प्लॉय P इक्वल न्यू परमानेंट, टेम्परेरी एम्प्लॉय T इक्वल न्यू टेम्परेरी एम्प्लॉय। फिर P डॉट डिस्प सैलरी, P डॉट इंक्रीमेंट सैलरी, T डॉट डिस्प सैलरी और T डॉट इंक्रीमेंट सैलरी, मतलब एक बार परमानेंट की सैलरी और उसका इंक्रीमेंट सैलरी और दोबारा टेम्परेरी एम्प्लॉय की इंक्रीमेंट और उसका सैलरी। आइए देखते हैं इस प्रोग्राम को। देखिए द एम्प्लॉय सैलरी 40,000 रुपये है, ठीक है। जो परमानेंट एम्प्लॉय है उसको इंक्रीमेंट सैलरी करके कितना मिला 60,000 रुपये मिला, ठीक है 0.5, और इसको मिला है सैलरी उसको भी 40,000 ही मिलती है, लेकिन उसको टेम्परेरी एम्प्लॉय को इंक्रीमेंट चूँकि 0.35 मिला है तो उसको 54,000 उसकी सैलरी बनी है, ठीक। तो ये इस तरह से हम लोग इनहेरिटेंस के टाइप को देख सकते हैं। तो ये हायरार्चिकल इनहेरिटेंस था, ठीक है। तो ये था इनहेरिटेंस के टाइप, इनको आप देखिएगा, इसमें प्रोग्रामिंग करिएगा। और कल हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, 2 कीवर्ड्स पढ़ेंगे जो इनहेरिटेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो उसे हम लोग कल ही देखेंगे कि वो कौन कौन से हैं जो इनहेरिटेंस में उनका यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग पॉलीमॉर्फिकल मीन्स जो भी नेक्स्ट क्लास होगी इसके बाद इसी के साथ हम पॉलीमॉर्फिज्म को भी स्टार्ट करेंगे इसी में। थैंक यू।